तो हेलो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करूंगा आप लोग स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, खूब मन लगाकर पढ़ाई लिखाई कर रहे होगे। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको हिंदी पढ़ना सिखाने वाले हैं कि कैसे आप आसानी से हिंदी पढ़ सकते हो। देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने दो इमेज लिया है। आप इस इमेज को देखो, क्या समझ में आ रहा है। यहाँ पर आपको एक इमेज एक कोट का दिख रहा होगा और यहाँ पर एक इमेज आपको एक मोर का दिख रहा होगा। अगर मैं आपको इसको पढ़ने को बोलूँ या इसको लिखने को बोलूँ तो क्या लिखोगे। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, जो कोट है उस कोट को कोट ना लिखते हुए काटे लिख देते हैं, या जो मोर है इस मोर को यदि मैं बोलूँ लिखने के लिए तो मोर की जगह मुरे लिख देते हैं। तो मतलब बच्चे ना तो ठीक से पढ़ पाते हैं और ना ही लिख पाते हैं। तो इन शब्दों को पढ़ो। क्या पढ़ोगे, ये कोट दिख रहा होगा तो कोट तो आप बोल लोगे, लिखोगे कैसे। मोर है, मोर तो दिख रहा है, मोर तो आप क्या करोगे, देख के पहचान जाओगे यार ये तो मोर है। मोर लिख कैसे पाओगे। अगर मान लो लिखा हुआ है तो लिखा हुआ चीज को कैसे पढ़ पाओगे। तो बच्चों को हिंदी में पढ़ना लिखना दोनों समस्या आती है। यानी जब मैं कोई शब्द बोलूं, जैसे मैं बोलूं मोर, चोर, नोट, तो लिख नहीं पाते हैं। और जब मैं उसका इमेज दे दूं कि चलो ठीक है, ये देखो कोट का इमेज दिख रहा है, ये मोर का इमेज दिख रहा है, ठीक है, अब इसको पढ़ो या लिखो, तो वो पढ़ नहीं पाते हैं तो समस्या आती है। तो इस वीडियो में देखने के बाद ये समस्या आपकी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। देखो बच्चों, क्लास हम शुरू से स्टार्ट करेंगे और शुरू से स्टार्ट करने का मतलब है कि इसमें सबसे पहले हम बच्चों 13 मात्राएं पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, हिंदी में टोटल आपकी क्या 13 मात्राएं होती हैं। कौन कौन सी। पहले नंबर पर आती है बच्चों अ। बच्चों अ की कोई मात्रा नहीं होती, इसका कोई चिन्ह नहीं होता है, लेकिन क से लेकर ज्ञ तक जितने भी अक्षर होते हैं उन सभी अक्षरों में अ की ध्वनि सुनाई देती है। अगर आप मेरे साथ बोलो क, तो लास्ट में देखो ऐसे करके आवाज सुनाई दे रहा होगा। अगर आप जो है आ बोलो आ, जैसे आदमी को जब चोट लगती है ना, दर्द होता है ना, मार पड़ती है, तो आ का जो आवाज निकलता है, जो आ का जो आवाज निकलता है वो क्या होती है, वो आ की मात्रा होती है। दर्द होने पर जो आवाज निकलती है वो आ की मात्रा का आवाज निकलता है। तीसरे नंबर पर बच्चों आता है ई, छोटी ई। छोटी ई का उच्चारण ई, छोटी ई का उच्चारण किस रूप में होता है, ई के रूप में होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, जबकि बड़ी ई का उच्चारण इस तरह से होता है, इस तरह का चिन्ह इसका होता है, और इसका उच्चारण ई किस रूप में, ई के रूप में हम करते हैं। एक बात और याद रखिएगा प्यारे बच्चों, जो मात्राएं होता है वह दीर्घ और स्वर के रूप में होता है। यानी मात्रा क्या होता है, दीर्घ भी होता है और स्वर भी होता है। यानी छोटी मात्रा बड़ी मात्रा के रूप में होता है। ऊ का उच्चारण ऊ इस रूप में किया जाता है, किस रूप में, ऊ के रूप में किया जाता है, और जबकि बड़ा ऊ का उच्चारण ऊ के रूप में किया जाता है। इस तरह से इसका जो बच्चों देख सकते हो चिन्ह होता है। चलिए, ऋषि के लिए बच्चों हम री का प्रयोग करते हैं और ए के लिए एक डंडा इस तरह का प्रयोग करते हैं। इसको ए पढ़ते हैं, ए। इसको पढ़ते हैं ए के लिए दो डंडा का प्रयोग ए। और बच्चों ओ के लिए हम क्या करते हैं, इस तरीके से ओ का प्रयोग करते हैं। ओ किसका प्रयोग करते हैं, ओ। और अ के लिए बच्चों हम जो है इस तरीके से आ प्रयोग करते हैं, औ के लिए इस तरीके से औ का प्रयोग करते हैं। अंग के लिए बच्चों इस तरीके से हम इसका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, अंग। इस तरीके से अंग का प्रयोग करते हैं। चलिए, उसके बाद जब इन सभी मात्राओं को आप पढ़ लेते हो तो उसके बाद अंत में आपका अह भी होता है। इस तरह से दो बिंदी का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। जब इन सब को पढ़ लेते हो उसके बाद अक्षर, क्योंकि इन अक्षरों पर ही हम इन मात्राओं का प्रयोग करते हैं। देखो कैसे, कौन सा अक्षर है, क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, ये इय है, ट, ठ, ड, ढ, अन, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह, छ, त्र, ज्ञ। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यह जो होता है यह श होता है, यह स होता है। तो श स इस तरीके से इसको पढ़ते हैं। चलिए, उसके बाद प्यार बच्चों आता क पे ओ की मात्रा लगेगा, तो क पे ओ की मात्रा तो होगा को। अब देखो बच्चों, जब आप को
पढ़ते हो तो को में क की भी आवाज सुनाई देगी, ओ की भी आवाज सुनाई देगी। ग पे जब ओ की मात्रा लगेगा होगा गो, जैसे गो बोल रहे हो तो ग की भी ध्वनि सुनाई देगी और ओ की मात्रा गो। ख ख पे ओ की जब मात्रा लगेगा होगा खो, क्या खो, खो। च पे ओ की मात्रा तो होगा चो, ठीक है। आगे और पढ़िएगा, देखिए त पे ओ की मात्रा लगेगी ओ होगा तो पे ओ की मात्रा लगा होगा तो। म पे ओ की मात्रा लगा होगा मो, क्या होगा मो। द पे ओ की मात्रा लगा होगा दो, क्या दो। श पे ओ की मात्रा लगा होगा शो, क्या होगा शो। चलिए अब इसमें एक और अक्षर हम जोड़ते हैं, देखो च पे ओ की मात्रा लगाया होगा चो, कौन सा अक्षर है र, चो र चोर। म पे ओ की मात्रा लगा तो मो, कौन सा अक्षर है, अक्षर पड़ेगा र मोर। न पे ओ की मात्रा लगा नो, कौन सा अक्षर है ट, नोट। क पे ओ की मात्रा लगाओ, कौन सा अक्षर है को, और ये अक्षर कौन सा ट, कोट, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए आगे शब्द को देखिए, ग पे ओ की मात्रा लगाओ गो, कौन सा अक्षर है द, गोद। म पे ओ की मात्रा लगाओ मो, कौन सा अक्षर है, अक्षर पड़ेगा ल, मो ल, मोल, जिसे बोलते हैं ना मोल भाव करना। चलिए क पे ओ की मात्रा लगाओ को, कौन सा अक्षर है ड, कोड। च पे ओ की मात्रा लगाओ चो, कौन सा अक्षर है ट, चोट। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों इसको पढ़ते चलिए। अब देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको इमेज दिख रहा होगा किसका, मोर का। अब मोर कैसे लिखोगे, तो आप मेरे साथ बोलो मोर। तो पहला कौन सा अक्षर सुनाई दे रहा है, पहला आपको म सुनाई दे रहा है, मोर म। तो म पे कौन सा मात्रा आ रहा है, मो, ओ आ रहा है, मोर, ओ लग गया। लास्ट में कौन सा अक्षर आ रहा है, र, लास्ट में र की आवाज सुनाई दे रहा है तो र लिख दो। तो मोर इस तरह से लिखते हैं, बताओ कौन मोर सही है, ये मोर है, ये वाला मोर, या ये मोर, ये तो ये दोनों सही एक ही है मोर, ठीक है। चलिए आगे देखो, ये क्या दिख रहा है, ये आदमी को पट्टी उट्टी बना हुआ दिख रहा है किसी पैर पर, मतलब किसी के पैर पर चोट लगा है। तो चोट कैसे लिखेंगे, कौन सा चोट सही होगा, ये है ये वाला या फिर ये वाला, ये वाला। तो चलो चोट लिखने की कोशिश करते हैं, मेरे से बोलिएगा चोट। तो कौन सा अक्षर सुनाई दे रहा है, शुरुआत में चो। तो च पे मात्रा कौन सा, ओ की मात्रा चो। लास्ट में कौन सा अक्षर सुनाई दे रहा है, लास्ट में ट सुनाई दे, ट लिख दो, चोट। तो इस तरीके से पैर बच्चों चोट लिखा जाता है, तो ये आपका सही है, ठीक है। चलो अगला है, ये क्या कोट है आपका, तो कोट कैसे लिखा जाता है, बोलो कोट। तो शुरुआत में कौन सा अक्षर है क आया, क पे मात्रा कौन सा है ओ, को। लास्ट में कौन सा अक्षर है कोट। तो इस तरीके से कोट इसको पढ़ा था, कोट। क्या कोट, कोट, ठीक है प्यारे बच्चों, इस ये वाला सही है। चलिए अगला शब्द है न पे ओ की मात्रा लगेगा नो, कौन सा अक्षर है ट, नो नोट। तो नोट ये सही होगा। इस वाले को खुद से आप लिखने की कोशिश, एक चोर है चोरी कर रहा, कौन सा शब्द सही होगा, ये वाला या फिर ये वाला या ये वाला, आप खुद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चलिए यहाँ देखो कुछ जोड़िया मिलाओ का आप कोशिश कीजिएगा, कैसे जोड़िया मिलाएंगे, ये कौन सा अक्षर है म पे ओ की मात्रा मो, कौन सा अक्षर र, मोर लिखा हो, तो मोर कहीं पर हाँ है, मिला दो मोर को मोर से। चलिए अगला अक्षर है च पे ओ की मात्रा चो, कौन सा अक्षर है र, चोर कहीं पर दिख रहा है चोरी करता हुआ, हाँ मोर के नीचे चोर दिख रहा है, हाँ है चोर। ये कौन सा अक्षर है क पे ओ की मात्रा को, ये कौन सा अक्षर है ट, कोट। इसको क्या पढ़ेंगे कोट कहीं पर दिख रहा है क्या, कपड़ा का कपड़ा दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है, चोर के नीचे कोट दिख रहा है, कोट। अगला क्या है न पे ओ की मात्रा नो, ये कौन सा अक्षर है ट, नोट। क्या है
नोट, क्या है, नोट, नोट। चलिए, चुप ओ की मात्रा लगेगा चो, रेटो इधर है, ठीक है, इस तरीके से पढ़ेंगे। तो इस तरह से शब्द पढ़ के इनका क्या था, जोड़ियां मिलाव करना था। तो उम्मीद करूंगा प्यारे बच्चों वीडियो अच्छा रहा है, यदि अच्छा रहा तो लाइक कीजिए, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।